वर्षा, इधर आ, मेरे पास बैठ। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझसे छुपा रही है? समझ गई। मैं तेरी माँ नहीं हूं ना? माँ। फिर बता मुझे क्या हुआ? लौट क्यों आई तू शूटिंग से? सच माँ, कुछ नहीं हुआ। वो असल में मेरा मन नहीं लग रहा था वहां, बस। पर क्यों? लोग तो शूटिंग देखने के लिए भागते हैं और तू वहां से भाग आई? हाँ माँ, वो असल में इतने सारे लोग थे वहां पर, मुझे बड़ा अजीब सा लगा वहां। अजनबी सा माहौल था, ऊपर से इतनी तेज धूप, मेरा सर दुखने लगा, इसलिए आ गई। अगर वहां कोई मुझसे पूछता तो क्या कहती, इसलिए चुपचाप आ गई। सिर्फ इसीलिए ना? मतलब शौर्य ने या किसी और ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। तेरा सर दुख रहा है ना? थोड़ी देर लेट जा, आराम मिलेगा। जानती है, मैं तो डर गई थी और डर के मैंने अक्षरा को भी फोन कर दिया। क्या करूं बेटा, मन में अजीब आशंकाएं आने लगती हैं। बस बाल गोपाल तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। दीदी, सब सो गए, चलिए ना थोड़ी टीवी देखते हैं। नहीं, मेरा मन नहीं है। आज इरादा क्या है? सोना नहीं है क्या? दादा, कल संडे है, इतनी जल्दी कौन सोएगा? चलिए ना कार्ड्स खेलते हैं। कार्ड्स? हाँ। बहुत दिनों बाद। गुड आइडिया, जाओ ले आओ। क्या बात है दीदी? आज आप बहुत चुप चुप सी। ये रहे ताश। याद है रश्मि, जब हम मोहित के साथ कार्ड्स खेला करते थे तो कितना धमाल करते थे? हाँ, और अंत में आप दोनों का झगड़ा हो जाता था। हम लोग ये काम क्यों नहीं करते? कल संडे है, तो कल हम सब लोग कहीं चलते हैं। मुझे भी बहुत दिनों बाद ऑफ मिल रहा है। ग्रेट आइडिया दादा। फिर आप ऐसा कीजिए, मोहित से पूछ लीजिए कि वो आ रहा है कि नहीं। हाँ। अरे वो तो भागे चले आएंगे। वैसे अभी रहने देता हूँ, बहुत रात हो गई है, कल सुबह बोल दूंगा, वो आ जाएगा। खेले? थैंक यू मोहित, फूल तो ठीक है, पर इसके पीछे जो तुम्हारी भावना है उसकी मैं कदर करती हूँ। तुम ठीक तो हो ना? मेरे मोहित को कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम ठीक तो हो ना?
होगा। कल का दिन आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगा। आपको पता है दादी क्या कहती है? वो कहती है कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं ना, वो आपको जरूर मिलती है। अब इतना सोचिए मत, मन को शांत रखिए और सो जाइए। नैतिक, चलिए उठिए, सुबह हो चुकी है। माना कि आज संडे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर सोते रहेंगे। उठिए ना, चलिए उठिए। आउच! नैतिक। अक्षरा, अक्षरा, सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। अरे दीदी आइए ना। हाँ आइए ना दीदी। वो अक्षरा, माँ पूजा के लिए बुला रही है। ओह, मैं बस आ ही रही थी, इन्हें उठाने के चक्कर में देर हो गई। तो आज आप दोस्त मिल रहे हैं ना धमाल करने के लिए? अगर मेरी पत्नी की इजाजत हो तो। हाँ, क्यों नहीं? नहीं, पूछना पड़ता है। वो क्या है ना कि मुझे तो आपसे बहुत डर लगता है। याद नहीं, पिछली बार जब मेरे दोस्त आए थे तो आप कितना नाराज हो गई थी। आप अपने दोस्तों को कभी भी बुला सकते हैं। अच्छा चलिए, अब जल्दी जल्दी मोहित को फोन कीजिए। पता चला उनका कोई और प्लान बन गया। आज संडे है ना। अच्छा याद दिलाया। हाय मोहित, सो तो नहीं रहा था? अच्छा, मैं सोच रहा था कि आज संडे है तो हम लोग सब मिलते हैं, बाहर चलते हैं। ओके, बाय। क्या हुआ? वो नहीं आ सकता। लेकिन क्यों? पता नहीं, कह रहा है कि आज बहुत बिजी है, सारा दिन काम करना है। अजीब सी बात है, संडे के दिन वो इतना बिजी कैसे होगा? और वैसे भी मोहित कभी मिलने के लिए मना तो करता नहीं है। पता नहीं आज अचानक से। अक्षरा, माँ पूजा के लिए राह देख रही है। हाँ, जल्दी से जाइए और फिर पूजा के बाद मुझे एक अच्छी सी प्याली चाय जरूर बना के दे दीजिएगा। मैं तब तक फ्रेश होकर आता हूँ। दीदी चले? तुम चलो, मैं आती हूँ। मैं चाय चढ़ा देती हूँ। हाँ। भाभी माँ, कल रात मामा जी का फोन आया था। उदयपुर में उन्हें काम है, इसलिए कुछ दिनों के लिए आ रहे हैं। मामी जी और राजू भी साथ में होंगे, हमारे यहाँ ही रहेंगे। मुन्ना के ब्याह के बाद अब पहली बार मिलना होगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ, सबसे मिलना होगा। छोटी दुल्हन, अब वो आके देखेंगे कि हमारी बहू असल में है कैसी, सब काम अच्छे से संभाल रही है कि नहीं। इसी बात का तो डर है भाभी माँ। क्यों? आप तो मामा जी का स्वभाव जानती हैं।
हर बात पे मीन मेक निकालते हैं। हम बहू की गलती अनदेखी कर सकते हैं, लेकिन मामा जी 4 बातें सुनाएंगे सबको। मैं अक्षरा को समझा दूंगी, पर उसे बुरा तो नहीं लगेगा ना? सब हो जाएगा, तू अभी से इतनी चिंता मत कर। और छोटी दुल्हन, वो मेहमानों का कमरा साफ करवा दे, उनका रहने का प्रबंध अच्छे से होना चाहिए। हाँ भाभी, मैं सब देख लूंगी। महाराज जी से कहकर ताजा घी भी बनवा लेती हूँ। हाँ, उन्हें मिठाई पसंद है ना, बनवा ले। याद है ना शादी में? क्या बात है, आप दोनों बहुत खुश लग रही हैं। मुन्ना, मामा जी आ रहे हैं। मामा जी? ओह। हाँ बेटा, देख अब तुझे ही सब कुछ संभालना होगा। अक्षरा को अच्छी तरह से समझा देना कि वो कोई गलती ना करे। किसी को कोई भी शिकायत का मौका ही नहीं मिलना चाहिए। हाँ माँ, मैं अक्षरा से कह दूंगा कि मामा जी के सामने हर कदम फूक फूक कर रखे। उनसे तो दद्दा जी भी घबराते हैं। और फिर अगर अक्षरा से कोई अनजाने में भूल हो गई तो मामा जी जिंदगी भर उन्हें सुनाते रहेंगे। वर्षा, कुछ कर। वजन तो कम करना ही पड़ेगा। आजकल तो कुछ ज्यादा ही खाने लगी हूँ मैं। आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ मैं? अरे आइए ये वाह, आप तो बहुत अच्छी लग रही है। ये साड़ी तो आप पर खूब जच रही है। थैंक यू। आप भी इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। आप क्यों नहीं पहनती ऐसे कपड़े? अरे मैं इस ड्रेस में अच्छी नहीं लगूंगी, और वैसे भी आजकल मैं मोटी हो गई हूँ। आप वही पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और अगर आपको ऐसा लगता है तो बस थोड़ा सा वजन कम कर लीजिए, तो आप परफेक्ट लगेंगे। फिर आप जो चाहे पहनिए। वैसे औरतों की यही परेशानी होती है, शादी के बाद खुद का ध्यान नहीं रख पाती, इसी कारण उनका वजन थोड़ा बढ़ जाता है। वैसे अगर आप चाहें तो मैं अपना डाइट चार्ट आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। अरे नहीं, मैं बिल्कुल फिट हूँ, और वैसे भी मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो है नहीं। मुझे तो बस हेल्दी रहना है, इसलिए मैं जैसी हूँ एकदम ठीक हूँ। बहू, महाराज जी दाल बाटी बना लेंगे, मीठे में गाजर का हलवा बनेगा। बहू, बादाम बारीक बारीक काटना, अच्छे से काटना, नहीं तो इस बात पर मामा जी को ऐतराज हो जाएगा और वो कोई भी मिठाई नहीं खाएंगे। देखो बहू, हर काम पूरे ध्यान से करना, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हाँ, रश्मि बेटा, एक काम कर दे, बाजार जाकर राजू के लिए खिलौने ले। खिलौने होंगे तो उसका मन लगा रहेगा। और एक अच्छा सा तोहफा भी ले आएगी। स्वेटर? हाँ स्वेटर। माँ, वो जो सूट का कपड़ा आपने दिया था वो भी पड़ा है, तो मैं जा ही रही हूँ, तो टेलर को दे दूँ? हाँ बेटा, जरूर। नंदिनी, तू भी सिलवा लेना, तेरे पास भी कितने नए कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। नहीं माँ। क्या हुआ? तू ऐसे बेमन से क्यों बोल रही है? सब ठीक तो है ना बेटा? देखो तो कितनी चुप चुप सी हो गई है। जो मोहित आता था तो हंस बोल लेती थी, अब वो भी नहीं। नंदिनी, कुछ परेशानी है क्या? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मन नहीं कर रहा। चल छोटी दुल्हन, खाने की तैयारी करते हैं। जी। मैं सूट का कपड़ा ले आती हूँ।
दीदी, आप इतना उदास मत होइए। वो काम में थोड़ा बिजी हो गए होंगे, इसीलिए नहीं आए। अक्षरा, अपने मन को बहलाने के लिए हम लोग चाहे कुछ भी सोच लें, पर मुझे पता है वो नहीं आएगा। दीदी, मैं उनसे बात कर लूं? नहीं अक्षरा, क्या कहोगी और क्यों? मैं ही पागल थी जो ये सोच के बैठ गई। तुम प्लीज उससे कुछ मत कहना। जब आप अकेले थे तो वो साया बना, जब आप रोए तो वो कंधा बना, जब आपने कहा मुझे अकेला छोड़ दो तो वो छड़ी बन गया। मोहित, हलवा रखा है, खा लेना बेटा। मैंने तो कॉलम लिखने की खुशी में भी पार्टी रखी थी तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए, पर तुम आई नहीं। चने का हलवा भी बनाया था। नहीं, वो मेरे दोस्त की बहन है, मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। क्या हुआ मोहित, तूने हलवा क्यों नहीं खाया? बेटा, वैसे क्या सोचा तूने? लड़की वालों को बुलवा लूं? नहीं माँ, नहीं। क्यों? तुझे कोई और पसंद है? बोल ना। नहीं माँ, मुझे कोई पसंद नहीं है। कोई और दिन नहीं दीदी, आज। प्लीज नैतिक, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है। दीदी मैं कुछ और नहीं सुनने वाला, आप वैसा ही हलवा बना दीजिए ना जैसे उस दिन बनाया था, कितना टेस्टी था। प्लीज बना दीजिए। नैतिक, आप दीदी को क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं बना देती हूँ ना। सॉरी अक्षरा, आज तो हम दीदी के हाथ का ही हलवा खाएंगे। नंदिनी बेटा, बना देना हलवा। देख भाई कितनी मेहनत कर रहा है। मैं मदद करूं? हाँ हाँ, बनाओ बनाओ, खूब हलवा पूरी बनाओ। अरे अब तो मीठा खाने के ही दिन आने वाले हैं। शंकरी तो जिस जोड़ी में पैर धरे हैं, वहां से भर भर के मेवे और पकवान की टोकरियां घर घर जाने लगे हैं। हाँ, जय मां जगदम्बा। राधे कृष्ण। क्या बात है शंकरी, बहुत चहक रही हो। आए, सूखे गले तो शंकरी की आवाज भी ना निकले है। कुछ खिलाओ पिलाओ तो चहकूं। हाँ, जरूर। गणेशी, जा महाराज जी से कह मिठाई और शरबत का प्रबंध करे। आज हुई ना बात छोटी दुल्हन। आए भाभी माँ, तने अपना वादा याद हो या ना, पर शंकरी को अपना वादा अच्छे से याद है। 1 बरस के भीतर जो करने का वादा किया था, सो निभाने आ गई जे शंकरी। पूरा बरस होने को आया। हाँ, चल बताऊं तने। देखते हैं शंकरी ताई क्या धमाका करने वाली है। स्टार
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।